हेलो एवरीवन। तो आज की इस जो वीडियो में है प्रॉब्लम है कि द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिस पर कुछ कलर यहाँ पर मेंशन है। इन कलर्स की हेल्प से हमें ये बताना है कि यहाँ पर इस कार्बन जो रेजिस्टेंस है ये उसकी कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इन 4 आंसर हमें पहचानना है। तो सबसे पहले मैं आप ये थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि अगर इस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और कलर जो यहाँ पर दिया हुआ है येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, ये ना हो कि दूसरे कलर भी हो सकते हैं, तो फिर आप उसको कैसे आंसर निकालेंगे। तो इसकी एक कलर कोडिंग सिस्टम होती है जो हमारे कार्बन रेजिस्टेंसेस होते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। और ये प्रॉब्लम कहाँ से ली गई है? जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो रेजिस्टेंसेस वाला चैप्टर है, वहां से ये प्रॉब्लम ली गई है। और हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरह से होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हमने देखा होगा, एम्पलीफायर में, ट्रांजिस्टर्स में हम यह देखते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंसेस इस तरह के वहां पर होते हैं। ये एक्चुअल में बनता कैसे है, आइए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो जो हमारा कार्बन होता है उसको एक बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स करके, तो उसको साथ उसको एक कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करके और ऊपर से एक प्लास्टिक या सिरेमिक की कोटिंग यहाँ से कर दी जाती है। तो जिससे ये हमारे ये कार्बन रेजिस्टेंस हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इन कार्बन रेजिस्टेंस में थोड़े से कलर्स हम देखते हैं। तो ये कलर क्या बताते हैं? ये कलर बताते हैं कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना लगेगा। तो इन कलर की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना है। उसके लिए एक हमारे पास ये टेबल होती है पूरी, हमें ये समझनी होगी। तो ये समझने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी है जो काफी फेमस फॉर्मूला है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, सब लोग जानते भी होंगे। तो बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर और नो कलर, कलरलेस मतलब नो कलर, कोई कलर इसमें नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर जो ये है, अगर पहला स्टार्टिंग ब्लैक से हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होती है वो 0 होगी। बाकी दूसरा कलर होगा उसी हिसाब से वो डिजिट यहाँ पर हो जाएगी। मान लेते पहला कलर यहाँ पर रेड है, तो पहली डिजिट तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। दूसरी, तो जो पहली और दूसरा कलर होता है तो वो फर्स्ट 2 डिजिट वहां पर हमें देते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारे कार्बन रेजिस्टेंस है उस पर 4 रंग की पट्टियां ही हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। तो 4 रंग का मतलब ये होता है कि पहले दो जो कलर होते हैं वे उसके अंदर हमें एक तरीके का जो हमारी पहली और दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर है वे देते हैं। इसके बाद तीसरा जो कलर होगा वो वहां पर मल्टीप्लायर देगा। उसमें मल्टीप्लायर कितने की होगी? 10 की पावर 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, तो इस तरह से होगा। और उसके बाद लास्ट में जो कलर होते हैं, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या इस तरह का होगा, तो वहां पर हमारे एक तरीके से ये मल्टीप्लायर होगा और साथ में ये टॉलरेंस कहलाती है, इतनी परसेंट की वहां पर 5%, 20% और 10%, ये 20 वहां पर टॉलरेंस होंगी। चलिए, इस याद करने का तरीका क्या है? वही है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो वो इस ऑर्डर को ही हमें यहाँ से याद करना होता है। और अगर हमें ये ऑर्डर समझ में आ जाता है तो हम इसको आसानी से उस किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम उसकी फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसी को हम अप्लाई करते हैं और कौन सा आंसर इसके अंदर होगा वो हम यहाँ पर ढूंढते हैं। तो पहला दिया है येलो। तो येलो जो कलर होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देगा। और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर ये क्या है उसको ये देख लेते हैं। वो ये है, यहाँ पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? पहला इसमें कलर क्या दिया हुआ था? पहला इसमें कलर था ये वाला, येलो। आइए येलो देख लेते हैं कौन से नंबर पड़ता है। येलो यहां पर पड़ता है। तो जो पहली सिग्निफिकेंट फिगर है वो एक तरीके से हमारी 4 होगी। चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। तो पहली सिग्निफिकेंट फिगर हमारी एक तरीके से 4 यहां पर आई। और इसके बाद कौन सा कलर है? वायलेट है। अगर हिंदी में हमें कलर ना पता चले तो हमारा इंग्लिश वर्जन ही सबसे मान्य वहां पर होता है। तो बैंगनी कलर मतलब वायलेट कलर है। तो वायलेट कलर देखते हैं कौन से सीरियल नंबर पे वहां पर आ रहा है। तो वायलेट कलर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 7 इसकी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए इसकी 7 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेते हैं, ये आ गया। तो उसके बाद तीसरा कलर यहाँ पर क्या है? ब्राउन है। अब देख लेते हैं कि ब्राउन जो होगा वो हमारा क्या देगा? मल्टीप्लायर देगा। ये जो 10 की पावर है वो देगा। अब ब्राउन कहां पर है? यहाँ पर है। तो ये एक तरीके से 10 की पावर 1 इसके मल्टीप्लायर होगा।
तो चलिए ये मल्टीप्लायर भी हम इसमें नोट कर लेते हैं, इंटू 10 की पावर 1 यहाँ पर मल्टीप्लायर हो गया। साथ में गोल्ड भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब गोल्ड के लिए हमारे पास क्या है, एक तरीके से हम यहाँ देखें तो गोल्ड के लिए हमारा ये एक तरीके से यहाँ पर ये टॉलरेंस आ गई इतनी, ये टॉलरेंस यहाँ पर ये है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है मल्टीप्लायर में, 10 की पावर -1 मल्टीप्लायर भी दिया हुआ है। आइए इसको हम देख लेते हैं। तो उसका जो हमारा टॉलरेंस कितनी आई, यहाँ पर इसकी टॉलरेंस प्लस माइनस में हम करके लिखेंगे। तो प्लस माइनस टॉलरेंस क्या होगी इसकी, प्लस माइनस होगी टॉलरेंस में 5%, ये हो गया 5%। तो ये इसकी टॉलरेंस आ गई। अब इसका आंसर सही क्या बना, अब हम इसमें से जो भी हमारे आंसर दिए हुए हैं उनमें से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हुआ 4 7, 10 की पावर 1 का मतलब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 7 और 0, और ये ओम में हमारा निकल के आता है, हमें ये ध्यान रखना होगा, ये ओम में हमारा निकल के आता है। और प्लस माइनस जो होगी इसमें हमारी 5% का टॉलरेंस इसके साथ में ऐड होगा, तो वो ये आंसर इसका एक तरीके से बनता है। तो अगर हम ये वाला आंसर अपना पहचाने तो कौन सा आंसर होगा, तो एक तरीके से हमारा इसमें ये फोर्थ आंसर इसमें यहाँ पर चला जाता है ये। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पहला कलर होगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट देगा और उसी के हिसाब से 4 आ रहा था। जो सेकंड पट्टी होगी कलर की वो सेकंड सिग्निफिकेंट देगी, और जो तीसरा होगा वो मल्टीप्लायर होगा, और जो चौथा होगा वो एक तरीके से टॉलरेंस हमारा होगा। तो ये आंसर इसमें से निकल के हमारा आएगा। ऐसे ही कोई भी तरीके के क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं तो हम उनको इस प्रकार कर सकते हैं। ये सबसे आसान प्रॉब्लम इसमें थी जो इससे पहले हमने डिस्कस करी थी। और भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें इतना रखते हैं। थैंक यू।